तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन हैंकलैन पहुंच चुका था, जहां पर उसे होंगली दिखाई देता जो कि अंकल हैन से बोल रहा था अगर उसे 3 दिन के अंदर किसी ने भी बैटल रीना के अंदर हरा दिया तो उसको होंगलैन 10 साल तक हैंकलैन को परेशान नहीं करेगा। अगर हैंकलैन हार जाता है तो उनकी लड़की से शादी कर लेगा। मगर हैंकलैन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होता जो होंगली का सामना कर पाए। तभी जियान आगे आता है और उनसे बोलता है कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा इस फाइट में। मगर अंकल हैन को जियान की पावर पे विश्वास नहीं होता, इस वजह से वो अपने एक कैरेक्टर की फाइट कराते जियान से, जिसे जियान बहुत ही आसानी से जीत लेता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट एपिसोड की, जहाँ पर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि हैन क्लैन के गेस्ट रूम के अंदर बैठा हुआ था। मगर वहाँ पे किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जियान अपनी फॉलन आर्ट फिल्म से अभी के लिए हैंगपेंग की सोल को जला रहा होता है। इस वजह से हैंगपेंग दर्द से कांप रहा था। तभी बोलता कि आखिर जियान तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? अगर तुम मुझे मारना चाहते तो अभी मार डालो। ये सुन के जियान बोलता कि बस मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछनी है, बस सीनियर आप उनके सही सही जवाब दे दो। ये सुन के हैंगपेंग हंसने लगता है और बोलते क्या तुम शायद उस बुड्ढे को बचाने की सोच रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम उसे अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ओलोप्सल से कोई नहीं बच सकता है। ये सुन के जियान की सटक जाती है और वो अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम से हैंगपेंग की सोल को जलाने लगता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है बताता हूँ बताता हूँ। ये सुनती है जियान हैंगपेंग को छोड़ देता है और बोलते कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद जो मेरा सवर का बांध है वो टूट जाएगा। ये सुनती है हैंगपेंग बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ अभी के लिए होलोप्सल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मगर क्या इसके बदले तुम मेरी सोल को आजाद कर दोगे? ये सुनती है जियान बोलता है कि अभी के लिए तू इस हालत में नहीं कि तुम मुझसे किसी भी तरीके की डील कर पाए। ये बोलती है जियान अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को निकालने वाला ही होता है। तभी हैंगपेंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी के लिए जो याल है उन्हें एक बहुत ही बड़ी ब्रांच के अंदर रखा गया है जो कि सेंट्रल पेन के बेस्ट रीजन के अंदर है। और उस ब्रांच की जो सिक्योरिटी वो काफी ज्यादा टाइट है, क्योंकि वहाँ पर एक एल्डर है जिसका लेवल अभी के लिए डाउजूम पर है, और साथ ही वहाँ पे काफी सारे और वोरी जो वहाँ की प्रोटेक्शन करती है। ये सुनने के जन बोलते कि जब मेरी सोल वहाँ पर गई थी तब मेरे ऊपर किसी ने स्पिरिचुअल अटैक किया था, शायद ही वही एल्डर है। और अगर ऐसा है तो मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि जिस तरीके की सोल पावर को मैंने सेंस किया वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। मगर जब मैं एक्चुअल में उससे मिलूंगा तब उसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। तभी हैंग पे बोलता है कि मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब मुझे। मगर तभी जन उसे फिर से बोतल के अंदर कैद कर लेता है और बोलता है जब मैं एक बार पिल टावर से 3000 बर्निंग फ्लेम को ले लूंगा तब मेरे जो चांसेस है मास्टर को बचाने के लिए वो काफी तो बढ़ जाएंगे। मगर अभी के लिए मुझे अपनी इंजरीज को रिकवर करना हो, क्योंकि मुझे जल्दी से हैन फैमिली की मदद करनी है। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर मैं 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटी बहन बड़ी बहन जियान के घर के बाहर चक्कर लगा रही होती है। मगर जब दोनों की नजर एक दूसरे के ऊपर पड़ती है तो वो दोनों ही हैरान हो जाती है, मगर वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं है और एन्यू वहां से जाने लगती। तभी हैंजुई पीछे से बोलती है अभी के लिए जियान को रूम के अंदर गए हुए 3 दिन बीत चुके और उसका कोई भी खबर नहीं आई है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि जब वो मुझे मिला था तब वो बहुत बुरी हालत में था। हमें उसे अंदर जाके चेक नहीं करना चाहिए? ये सुनकर हेन्यू रुक जाती और बोलती कि तुम्हें इस टाइम पर तुम्हें किसी और की चिंता की पड़ी है, दाल में तो मुझे कुछ काला लग रहा है, कहीं तुम्हें जियान से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? ये सुनकर हेन्यू बोलती क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आखिर उससे मिले हुए मुझे कितना ही टाइम हुआ और इतने टाइम में प्यार नहीं होता है, क्योंकि जियान सच में काफी ज्यादा अच्छा लड़का है। मगर जियान जैसा लड़का हर किसी की किस्मत में नहीं होता है, क्योंकि जियान खुद एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सुनती हेन्जुई का मुंह लटक जाता है और बोलती है कि वो लड़की जियान की तरह सुंदर और टैलेंटेड है। ये सुनकर हेनी बोलती है उससे भी ज्यादा, क्योंकि जब इनर एकेडमी के अंदर कंपटीशन हुआ था तब वहाँ पे सेकंड पोजीशन वाले बंदे को उसने अपने सिर्फ 10 अटैक के अंदर ही हरा दिया था। और ऐसा जियान के लिए भी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो जियान से भी छोटी है मगर उसका कल्टीवेशन जियान से भी ज्यादा है। ये सब सुनते ही छोटी और बड़ी दोनों अपने हथियार गिरा देती जियान को लेकर। मगर तभी जो जियान होता है वो अपने रूम से बाहर आ जाता और मस्त अंगड़ाई लेता है, और जब हेंजुई जियान को देखती तो काफी खुश हो जाती और बोलती तुम ठीक तो हो ना? मगर जियान आगे बढ़ती बोलते कि अभी के लिए टाइम हो चुका है, चलो चलते हैं। मगर तभी हेनी बोलते कि तुम्हारी अभी के लिए चोटें कैसी है? तो जियान बोलते कि ऑलमोस्ट सही हो चुकी है, चलो चलते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे ही लेट हो चुके हैं और अंकल हैन और बाकी के लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये बोलती है वो तीनों वहां से निकल जाती है और फिर हमें बैटल एरिना दिखाई जाती जहाँ पे दोनों के पीछे फाइट होने वाली थी, जहाँ पर अभी के लिए होंग क्लैन का लीडर होंगली पहुंच चुका होता है अपने सभी साथियों के साथ, और वो अभी के लिए हैन फैमिली के आने का इंतजार कर रहे होते। तभी यहाँ पे अंकल हैन भी पहुंच जाते हैं जियान और बाकी के लोगों के साथ। तभी होंगली बोलता है कि मुझे लगा था कि आज यहाँ पे हैन फैमिली आएगी नहीं और खुद ही हार मान लेगी। ये सोचते कि अंकल हैन बोलते कि लगता है शायद हैन फैमिली के लीडर कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। मगर जैसा कि हैन फैमिली ने प्रॉमिस किया कि हम लोग 10 साल तक परेशान नहीं करेंगे अगर हम ये बैटल को जीत जाती है, और आखिर इतना बड़ा होंग क्लैन से हमें ऑफर मिलेगा और हम उसे रिजेक्ट कर दे तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तभी हेन्यू जियान को बताती कि ये होंग क्लैन का लीडर। ये सुनने के जियान एक छोटी सी नोट कर दे। तभी होंगली बोलता है अभी के लिए तुम जानती कितना कि मैं कितना ज्यादा दयालु हूं, चिंता मत करो, मैं कुछ ही देर बाद अपनी बहू को भी ले जाऊंगा अपने होंग क्लैन को भी बहुत ही प्यार से, और साथ ही तुम्हारे हैन क्लैन को भी संभाल लूंगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मगर तभी वहाँ पे होंगचेंग आ जाता और बोलते कि पापा आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से इस फाइट को स्टार्ट करो। और ये बोलती वो अपनी थंडर दोगी को निकाल लेता है और वहां से जंप मार देता मैदान में और पोज मारते हुए हैन क्लैन से बोलता है कि चलो खेल स्टार्ट करते हैं। ये सुनने के नहीं बोलती कि अभी के लिए मैं तुम्हारी अपोनेंट नहीं हूँ बल्कि अपोनेंट तुम्हारा ये है। ये बोलती कि जिन आगे आ जाते जैसे देखती है होंगचेंग हंसने लगता और बोलता कि ये बलि का बकरा तुम पकड़ लाए, मगर तुम्हें कोई बाहर का बंदा ला नहीं था, कम से कम कोई ढंग का बंदा तो पकड़ के लाते। तभी जियान भी मैदान में आ जाता है जिसे देख के सभी लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये लड़का तो एक नंबर का लल्लू है कि हमारे सीनियर को हरा सकता है, ये तो आज यहाँ पे बुरी तरीके से पिटने वाला है। मगर वहीं पे होंगली जियान को घूर घूर के देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि हैन फैमिली इतनी आसानी से कोई मामूली बंदे को पकड़ के तो नहीं लाई होगी, क्योंकि ये बात कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि इससे उनकी पूरी
क्लैन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मगर वो ऐसा सोच रहे होंगे कि इस लड़की की वजह से वो मेरे बेटे को हरा देंगे, तो ऐसा होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि मेरे बेटे को कोई भी नहीं हरा सकता है। तभी वो अपने पीछे बैठे हुए एल्डर से बोलते कि ये लड़के में इतनी ज्यादा दम है जो हरा सकता है मेरी लड़की को। ये सुनकर वो एल्डर बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये विंड लाइटनिंग पवेलियन का डिसेबल है, इस वजह से सेंटर प्लेन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे टक्कर दे पाए, क्योंकि इसके पास हमारे क्लैन की 2 स्किल्स हैं। ये सुनकर होंगली बोलता है कि जैसा कि आपने बोला तो ये डेफिनेटली ये लड़का आज यहाँ पर हारेगा, और उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ हैंग फैमिली का उस टाइम कैसा मुंह बनता है। और ये पे दोनों अपोनेंट एक दूसरे के सामने खड़े होते, तभी होंगचेन बोलता है लड़के तेरा नाम क्या? तो ये सुन के जियान बोलता है वैसे तो मेरा कोई नाम नहीं है, मगर आप जियान बुला सकते हो, मगर मेरे सामने जो खड़े वो तो महान हस्ती है, यंग मास्टर होंगचेन। ये सुन के होंगचेन एकदम से जोश में आ जाता है और बोलता है लड़के मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हैंग फैमिली एक नए बंदे को मेरे सामने आके खड़ा कर देगी और बोलेगी लड़ो उससे, मगर मैं फिर भी तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ये सुन के जियान बोलता है कि अब बकवास बंद कर और चालू कर फाइट को। ये सुन के होंगचेन भड़क जाता है और बोलता है अगर तुम्हें मरने का इतना शौक ही है तो फिर मैं तुम्हें मार ही डालता हूँ, बस तुम बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ये बोलते कि होंगचेन अपनी थंडर दोइकी को निकाल लेता है, जिसे देखकर जियान बोलता है ये तो एक थंडर दोइकी है। तभी होंगचेन बोलता है कि लड़के तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज तुम मेरे हाथों से हार भी जाते हो फिर भी ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात होगी। ये बोलते वो अपने पैर जमीन पे मार देते हैं, जिस वजह से जो थंडर दोइकी होती है वो जाकर जियान को चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखते नैन फैमिली के लोग काफी डर जाते हैं, मगर तभी जियान बोलता है ओए लपक जंगे से यंग मास्टर कोई ढंग की ट्रिक से वो यूज करिए, फालतू की बकवास मत कर। ये बोलती है जियान अपनी दोइकी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से हैंगचोंग की फॉर्मेशन भी नष्ट हो जाती है। वहीं पे होंगचेन ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी थंडर दोइकी को और भी ज्यादा निकाल देता है, जिस वजह से उसके जो हाथ होते हैं वो थंडर पंजे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उनसे वो जियान के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर जियान सही टाइम पे उसे डॉच कर देता है। मगर तभी होंगचेन कंटिन्यू जियान के ऊपर अपने पंजों से हमला करने लगता है, तो जियान भी उसके सभी हमलों को बहुत ही आसानी से रोक देता है और उसके ऊपर भी हमला करने लगता है और लगे तेरी चालू। मगर तभी होंगचेन अपने हाथों में काफी ज्यादा थंडर कलेक्ट कर लेता है और जियान के ऊपर मारने के लिए जाने लगता है। और जब ये जियान देखता है तो जियान भी अपना ऑक्टेन ब्लास्ट पंच रेडी करने लगता है और जाकर उसमें जड़ देता है। और जब वो दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ के जो पहाड़ होते हैं वो टूटने लगते हैं और साथ ही जो होंगचेन होता है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसको वो चला जाता है। वहीं पे जियान थोड़ा सा पीछे खिसकता है और बोलता है ये तुम्हारी छोटी मोटी चिंगारी है, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। वहीं पे होंगचेन जियान को गुस्से से देखते हुए बोलता है तुम तो एक डाउवांग 7 स्टार के वॉरियर हो। ये सुनकर वहाँ पे खड़ी हुए लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते ये भी एक डाउवांग है। तभी मैं कहूँ एन फैमिली इसे पकड़ के क्यों लाई है, सच में ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं पे होंगली बोलते हैं आखिर में ये लड़का कहाँ से टपक पड़ा, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इस लड़के को सेंटर पेन के अंदर नहीं देखा है। क्या आपने आज से पहले कभी जियान नाम सुना था? इस सुनकर वो एल्डर बोलता है ये सेंटर पेन का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बसते हैं जिनके बारे में अभी के लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, इस वजह से ज्यादा शौक होने की बात नहीं है। तभी ये होंगचेन से बोलता है कि तुम्हें मुझे हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है, इस वजह से जो तुमने अपने सपने सजाए रखे थे वो टूटने वाले हैं बहुत ही जल्दी। मगर तभी अचानक से वहाँ का माहौल काफी ज्यादा बिगड़ने लगता है। तभी होंगचेन बोलता है कि लड़के तुम मुझे इतना ज्यादा फोर्स कर ही रहे तो फिर ठीक है मैं तुम्हें असली पावर दिखाई देता हूँ। तभी बहुत सारा थंडर होंगचेन के ऊपर गिरता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी फैल जाती है, जिसे देखकर एनजोई बोलती है अब तो इसका लेवल ऐसा लग रहा है कि ये डाउवांग से 7 स्टार से भी आगे निकल चुका हो। और यहाँ पे जो होंगचेन था अब वो बन चुका था चाइनीज थॉर, जिसकी बॉडी में से काफी ज्यादा थंडर बाहर निकल रहा होता है। तभी वो अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक थंडर हैमर को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पे ये सब देख के जियान भी सीरियस हो जाता है और बोलते हैं अभी के लिए इसका जो लेवल है वो डाउजोंग के 9 स्टार के आसपास का पहुंच चुका है। और इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे सभी को ये लग रहा होता है कि अब जियान का जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तभी जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग से अपनी एबिरोलो शॉट को बाहर निकाल लेता है। तभी होंगचेन जियान से बोलता है कि लड़की आंखें खोल और मुझे देख, ये बोलती कर वो वहां से गायब हो जाता है। वहीं पे ये सब देख के जियान हैरान हो जाता है और बोलते ये तो 3000 लाइट मूवमेंट है। तभी वो अपने हैमर से हमला कर देता मगर जियान उसे डॉच कर देता, तभी वो आकर जियान के ऊपर हमला कर देता फिर से। तो जियान अपनी एबिरोलो शॉट से उसके अटैक को रोक देता है और फिर ऐसे ही होंगचेन अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की मदद से जियान के ऊपर चारों तरफ से हमला करने लगता है, मगर जियान उसके सभी हमलों को देख लेता है और उन्हें डॉच कर देता है। ये सब देख के होंगचेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर इसे 3000 लाइट मूवमेंट के बाद भी ये मुझे कैसे देख पा रहा है। इस वजह से वो अपनी फुल पावर का यूज करने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो जियान के सर के ऊपर आ जाता है और वो यूज करता है अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम होता है विंड 1000 हैमर, जिस वजह से वो हैमर को जमीन पे मार देता है, जिसमें से काफी ज्यादा लाइटनिंग बाहर निकलती है जो कि सीधा आसमान के अंदर चली जाती है। और यहाँ पे जो जियान होता है थोड़ा सा पीछे चला जाता है, मगर तभी वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ से काफी सारे थंडर उसकी तरफ आ रहे होते हैं। ये देखते जियान वहां से यहाँ भागने लगता है और उन सभी अटैकों को डॉच करने लगता है, मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, इस वजह से जियान को उन्हें डॉच करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर तभी जियान अपनी हैवी रूलर शॉट को कस के पकड़ता है और यूज करता है अपनी 6 जॉइंट रूलर की डिफेंसिंग टेक्निक को, जिसकी वजह से जियान की चारों तरफ काफी सारी हैवी रूलर शॉट बन जाती है और आसमान से गिरे हुए थंडर को रोकने लगती है। और जब ये होंगचोंग देखते तो वो अपनी हैमर की पावर को भी उस अटैक के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उस थंडर की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही वो थंडर एक विंड की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से वो हर जगह फैल जाता है, जिस वजह से वो जियान के आसपास भी आ जाता है और जियान के ऊपर भी हमला करने लगता है, जिस वजह से जियान की 6 जॉइंट रूलर टेक्निक होती है वो नष्ट हो जाती है। और ये सब देख के जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है ये थंडर तो एक विंड की तरह अटैक कर रहा है, मगर साथ ही जियान ये भी जानता था कि होंगचोंग इसे कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से जियान अपनी फायर स्प्लिट सुनामी को बनाता है और होंगचोंग के ऊपर उससे हमला कर देता है। तभी वो अटैक जाके सीधा
होंगचोंग में लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जो होंगचोंग का अटैक होता है वो भी नष्ट हो जाता है। मगर अभी के लिए होंगचोंग को इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो मगर वहीं पे जो जियान था वो अपनी एबिलिटी शॉट को जमीन पे खिसकते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और बोलता है कि अभी के लिए जो तुमने टेक्निक को दिखाया वो सच में काफी ज्यादा कमाल की थी, मगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे पास है, तो फिर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर होंगचोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर तभी जन अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और बोलता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस। ये बोलती है वहाँ पे काफी ज्यादा फ्लेम कलेक्ट होने लगती है। ये सब देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ओंगली बोलते हैं, ओ 3 हेवनली फ्लेम, आखिर ये लड़का आया कहाँ से इतनी खतरनाक पावर को रखने वाला। और एपीजीएन 3 मिस्ट्री चेंजेस यूज करने की वजह से डाओ वांग की पीक पे पहुंच जाता है। इसी वजह से उसकी जो सोल थी वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चली जाती है, जिसे देख के जियान बोलता है, अगर मेरे पास 2 और चेंजेस होते तो मैं उनकी मदद से डाओ जोंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाता, मगर मुझे किसी भी कीमत पे वो बाकी के चेंजेस पे ढूंढने होंगे। वहीं पे होंगचोंग जियान को गुस्से से देखते हुए बोलता कि ये कुत्ता तब से अपनी पावर को छुपा रहा था। वहीं पे अंकल हैन तो ये पावर को देख के खुश हो जाते और बोलते, क्या ही लड़का पकड़ के लाई हो एनी, मजा आ गया, सच में ये तो हैन फैमिली के लिए एकदम फरिश्ता है। तभी एनी बोलती कि जब हम लोग जीनियर एकेडमी के अंदर थे तब इसने डाओ वांग के होने के बावजूद भी एक डाओ वांग के वॉरियर को हरा दिया था और उस टाइम को अभी के लिए काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है, इस वजह से इसने काफी ज्यादा और भी तरक्की कर ली है। इस वजह से अब होंगचोंग का बाप भी आ जाना तो भी जियान को नहीं हरा सकता है। और ये जिन अपनी आंखें खोल लेता है और होंगचोंग से बोलता है, ओए लपक जंगू, अभी भी तू आगे आ जा और पहले हमला कर ले। वहीं पे होंगचोंग बाबला हो जाता है और बोलता है कि मैं मान ही नहीं सकता हूँ, फैंग क्यूनर के अलावा मुझे कोई हरा दे। वहीं पे ये सुन के जियान की सटक जाती है और अपनी एबिरोड स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो अपनी लाइटनिंग मूवमेंट की स्पीड से डॉज कर देता है, मगर तभी वो पीछे से जियान के ऊपर हमला करता है तो जियान उसे अपनी एबिरोड स्वॉर्ड से रोक देता है और फिर उसके ऊपर एक हमला कर देता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा पीछे खिसक वो चला जाता है, मगर तभी जियान फिर से उसके ऊपर जाता है और अपनी एबिरोड स्वॉर्ड से उस पर लगे तेरी बजाने लगता है और उन दोनों के बीच में तड़ातड़ फाइट होने लगती है। मगर तभी जियान को एक मौका मिलता है और उसमें पाम अटैक जड़ देता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है और वहां से काफी दूर जाके गिरता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी जियान उससे बोलता है, अब भी खड़ा हो जाओ और फाइट कर, जब तक मैं तुझे मार नहीं डालता हूँ। ये सुनते ही होंगचोंग फिर से खड़ा हो जाता है और जियान से बोलता है, जियान तुम पहले वो इंसान हो जिसने मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा है, इस वजह से मैं किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें इसका सबक सिखा के रखूं, चाहे मुझे इसके बदले अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। ये बोलती है वो फिर से अपनी हैमर की थंडर पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारा थंडर आ जाता है जो कि होंगचोंग के हैमर के अंदर चला जाता है और फिर वो जियान के ऊपर एक फॉर्मेशन को बना देता है और उससे हमला करता है 1000 हैंडिंग हैमर से, जिस वजह से आसमान से काफी थंडर की बारिश होती है जो कि पूरी फाइटिंग अरीना को भी तबाह कर रही थी। ये सब देख के जियान भी हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, ये सब देख के सभी लोग हैरान हो चुके थे। होंग फैमिली के लोग काफी खुश हो रहे होते हैं और यहाँ पे जो होंगचोंग था वो अभी के लिए कुत्तों की तरह हाँफने में लगा हुआ होता है। तभी अचानक से नीचे से आवाज आती है और बोलता है, तुम्हारे पास तो काफी सारी दाव स्किल्स है, मगर फिर भी झेलो तुम मेरे लास्ट अटैक को। तभी जियान यूज करता है अपनी 6 जॉइंट रूलर की अटैकिंग टेक्निक को, जिस वजह से जियान की बॉडी में से काफी सारी लावा की बॉडी निकलती और जाकर होंगचोंग में दमादम बजाने लगती है, मगर तभी जियान अपनी हैप्पी रूलर स्वॉर्ड को कस के पकड़ता है और जाकर फाइनल अटैक उसके अंदर जड़ देता है, जिस वजह से होंगचोंग की बॉडी के अंदर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और होंगचोंग जाके सीधा जमीन के ऊपर गिरता है और फिर जियान उसके ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और अपनी हैप्पी रूलर स्वॉर्ड जड़ने वाली होती है। तभी होंगचोंग उसे रोक देता है तो जियान भी रुक जाता है और ये सब देख के वहाँ पे खड़े लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते। तो फाइनली ये लड़का जीत गया, ये तो लड़का सच में काफी ज्यादा कमाल का है। पूरी हैन फैमिली के मेंबरों के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और फिर वहाँ पे जियान के जोर जोर से नारे लगते हैं। वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी एविरो शॉट को होंगचोंग के मुंह से हटा के वहां से जाने लगता है। तभी होंगचोंग खड़ा होता है और बोलता है कि मैं ऐसे लपुक जंगू से हार नहीं मान सकता हूँ और अपने एक अटैक को बनाता है और पीछे से जियान के ऊपर कर देता है। ये देखिए हैन फैमिली के लोग डर जाते हैं। वहीं पे वो अटैक जाके सीधे जियान की छाती से आर पार हो जाता है, मगर असलियत में वो जियान की इल्यूजन बॉडी होती है क्योंकि जिन अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करके होंगचोंग के पीछे पहुंच जाता है। वहीं पे ये सब देख के ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। तभी ये होंगचोंग की पीठ के ऊपर अपना हाथ रखता है, ये देखती है होंगली उसे बचाने के लिए आगे आता, मगर तभी जियान अपनी ग्लेस फिल्म उसकी छाती की आर पार कर देता है, जिस वजह से होंगचोंग के मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकलता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर आप लोगों को इसकी आगे की स्टोरी जाननी है तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फेलैंड पे देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं प्रीव्यू को भी एक्सप्लेन करता हूँ और साथ ही नोवेल को भी, और जो नोवेल की स्टोरी होती है वो काफी ज्यादा क्लियर और काफी ज्यादा डिटेल के अंदर होती है, इस वजह से आपको उसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।